Hey everyone, welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Debroy and this is the part 3 of Vocabbing A to Z. As you can already see it in your screen, like my other two previous videos, in this video also I'm going to take some of the very important word that starts with A. I mean the basic word will start with A and then we'll follow it up with synonyms and antonyms. Uh, as you know, words are not just important from your competitive exams point of view. Anyway, when you know more words, the more you understand the language, correct, and you can comprehend the language very easily. Anyway, so without making further delay, let's begin. Let's see what's the first word today. Admonish. Oh, that's such a nice word. Admonish, like the other videos. Let's see what's the part of speech first. Admonish is a verb. Okay, it's an action word, it's a verb. So it's like, if I give you an example, I believe you can deduce the meaning. If I say, he admonished me for coming late in the class. He, let me write it for you. He admonished me for coming late in the class. So what is the meaning? It's like, not to rebuke someone, to tell someone that he has done something wrong. Understand? It means to tell someone that he has done something wrong. कुछ उसने गलत किया है, उसको वो बताना कि उसने कुछ गलत किया है. That means to admonish him. ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स अभी देख लेते हैं. रिप्रीमेंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ये ऑल्दो बहुत ही कॉमनली यूज होता है. द बिल वाज रिप्रीमेंटेड फॉर इट्स शॉर्ट कमिंग्स. अगर मैं एग्जांपल बोलूं, इट्स लाइक द बिल वाज रिप्रीमेंटेड फॉर इट्स शॉर्ट कमिंग. इट मींस इट्स लाइक डिसअप्रूवल. ठीक है, डिसअप्रूव करना है, प्रूव नहीं करना. डिसअप्रूवल दैट मींस रिप्रीमेंट करना. तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला, आप लिख के रख सकते हो. अगर भूल जाते हो तो एग्जांपल्स आप लोगों को याद दिलाएगा. इट विल हेल्प यू रिमेंबर वर्ड्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. द बिल वाज रिप्रीमेंटेड फॉर इट्स शॉर्ट कमिंग्स. तो दिस मींस टू रिप्रीमेंट. रिवोक, सेम थिंग. इट्स लाइक एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. रिवोक करना. ही वाज रिवोक्ड फॉर मे बी ऑब्सिनिटी. He was revoked for obscenity. So it's like an expression of disapproval. Expression of a disapproval. So this is revoke. Rebuke करना, same thing. उसको बोलना कि उसने कुछ गलत किया है, उसको गाली देना, all this kind of thing. ठीक है, रिब्यूक करना, like she was rebuked for drinking too much. ठीक है, या she rebuked him for drinking too much. ठीक है, like अगर मैं एग्जांपल लिखूं, she rebuked him for drinking too much. तो कुछ ज्यादा ही उसने पी लिया था, इसलिए उसको गाली पड़ा. वार्न करना, इसको आपको पता ही है. वार्न करना का मतलब क्या है, इसको वार्निंग देना. ठीक है, चेस्टाइज इज इक्वल, लाइक इट्स सेम लाइक वार्निंग देना, या रिब्यूक करना, सीवियरली रिब्यूक करना, बहुत ज्यादा बकना, बहुत ज्यादा गाली देना. ठीक है, कुछ गलत करने के कारण बहुत ज्यादा उसको बोलना कि तुमने ऐसा ये क्यों किया है, वो क्यों किया. दिस मीन्स टू चेस्टाइज. द टीचर चेस्टाइज द स्टूडेंट फॉर कमिंग लेट इन द क्लास, या एनीथिंग, फॉर गेटिंग लो स्कोर्स. ठीक है, chastise the student. So it's like rebuke severely. To rebuke severely, that means to chastise him. ठीक है, समझ में आ गया सब मीनिंग. नेक्स्ट, चलो अभी देख लेते हैं एंटोनिम्स. अप्रूव करना, देखो पूरा उसका उल्टा. रिब्यूक नहीं करना, उसको अप्रूव करना, उसको मान लेना कि हाँ इसको ऐसा ही होता है, ऐसा अच्छा है. अपलॉड. ठीक है, अपलॉड करना मतलब उसको और तारीफ करना, उसको प्रेज करना. उसको हम लोग जैसे बोलते हैं एंडोर्स करना, सपोर्ट करना. दैट मीन्स टू अपलॉड हिम. प्रेज का मतलब सेम थिंग. इट्स लाइक उसको तारीफ करना, ना ही उसको बकना, उसको गाली देना, उसका तारीफ करना.
प्रेज. फ्लैटरी, फ्लैटरी ऑल्दो थोड़ा नेगेटिवली यूज होता है. एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, इट्स लाइक एक्सेसिवली प्रेज लाइक समवन, करेक्ट. इट्स लाइक फ्लैटरी. अगर मैं बोलूँ फ्लैटरी करने के लिए, नो कोई बहुत मशहूर है, इट्स लाइक उसका कैरेक्टर क्या है, ही विल बी लाइक एक्सेसिवली लाइक प्रेज स्पेशली टू फार्दर वंस ओन इंटरेस्ट. उसका अपना मतलब के लिए किसी और को बहुत मक्खन लगाना या बटर लगाना, हम लोग बोलते हैं ना, फ्लैटरी कैरेक्टर. ठीक है. तो इट्स लाइक किसी और को बहुत ज्यादा प्रेस करना या नो बटर लगाना, हम लोग जैसे बोलते हैं, इट्स लाइक अपना मतलब के लिए. तो मैं अगर लिख के दूं, इट्स लाइक क्या होगा, एक्सेसिवली प्रेस, excessively praise especially to further one's own interest. अपने मतलब के लिए किसी और को बहुत ज्यादा मक्खन लगाना. ठीक है. दिस इज फ्लैटरी. तो पहला वर्ड हो गया. पहला वर्ड क्या था, एडमोनिश. पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब का मतलब क्या है, टू टेल समवन दैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग. किसी को बोलना कि तुमने ये चीज गलत किया, ये करना नहीं था. तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला, ही एडमोनिश्ड मी फॉर कमिंग लेट इन द क्लास. समझ में आ गया होगा. तो सिनोनिम्स क्या होगा, रिप्रीमेंड, रिप्रीमेंड करना, इट्स लाइक डिसअप्रूव करना किसी चीज को. रिवोक, सेम थिंग, द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. रिब्यूक, बकना, गाली देना. वार्न करना, चेस्टाइज करना. ठीक है. टू रिब्यूक सीवियरली. तो इसका एंटोनिम हो गया अप्रूव करना, मान लेना, अप्रूव करना, अपलॉड करना, प्रेज या फ्लैटरी. ठीक है. सो दिस वाज इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट. देन शुड वी मूव टू द नेक्स्ट? Let's go. Alleviate, such a nice word. Alleviate, alleviate part of speech again. It's a verb. ठीक है. To alleviate the pain, ऐसा करके हम लोग यूज करते हैं. It's like अगर मैं बोलूँ example, unfortunately the government could not prevent her pain, only alleviate it. क्या बोला मैंने? Unfortunately the government could not prevent her pain, only alleviate it. That means government ने उसको चोट पहुंचने से रोक नहीं पाया, लेकिन उसके बाद उसको, ताकि वो पेन से बहुत जल्दी रिकवर हो जाए, उसके लिए बहुत ही हेल्प किया, बहुत ही सहायता किया. ठीक है. तो एलिविएट का मतलब क्या निकलता है, इट मीन्स टू मेक सफरिंग और प्रॉब्लम्स और डेफिशिएंसी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स लेस सीवियर. उसको उतना बढ़ावा नहीं देना, उसको हल्के में ही, कम में ही उसको घटा देना. ठीक है. टू मेक सफरिंग, डेफिशिएंसी और प्रॉब्लम्स लेस सीवियर. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था, क्या बोला था, शायद द गवर्नमेंट कुछ बोला था, लिख देता हूं मैं. द गवर्नमेंट could not the government could not prevent her pain, only alleviate it. गवर्नमेंट ने उसको पेन से बचा नहीं पाया, लेकिन उसको जल्दी से वो रिकवर हो जाए उसके लिए बहुत हेल्प किया. ठीक है. तो दिस इज एलिविएट. टू एलिविएट का मतलब क्या निकलता है, टू मेक, अगर मैं बोलूं क्या चीज, तो इट्स लाइक सफरिंग्स या प्रॉब्लम्स, deficiency, to make problem, suffering, deficiency, etc. less severe. ठीक है. less severe. This means to alleviate that. तो आपका synonyms क्या हो गया, abate. तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, इट्स लाइक द स्टॉर्म सडनली अबेटेड. ठीक है. द स्टॉर्म सडनली अबेटेड, दैट मीन्स समथिंग सीवियर बिकम्स लेस इंटेंस. जो बहुत ही सीवियर कुछ चीज होना था, वो घट के लेस इंटेंस हो गया, वो उतना खतरनाक नहीं रहा. तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था, द स्टॉर्म सडनली अबेटेड. ठीक है. तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इट्स लाइक समथिंग सीवियर becomes less intense. आप लोग भी मेरे साथ ऐसा नोट करते हुए जाना, तो लंबे समय तक ये सब चीजें याद रहेगा. अदरवाइज भूल जाओगे. एक बार खुद से कहीं पे लिख दिए या अपना दिमाग लगा के कुछ सॉल्व कर दिया या अपनी से एक सेंटेंस बना लिए, तो लंबे टाइम तक याद रहेगा. ठीक है. तो अबेट का मतलब आपको समझ गए होंगे, टू मेक
समथिंग लेस इंटेंस। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था स्टॉर्म, वो तूफान जो था सडनली घट गया, सडनली अबेटेड हो गया। रिलीफ, रिलीफ का मतलब तो आपको पता ही है, इट्स लाइक द ड्रग वाज गिवन टू प्रमोट स्लीप एंड टू रिलीव पेन। ठीक है, वो जो दवाई उसको दिया गया था, उसको उससे क्या हुआ, उससे उसका नींद बढ़ गया एंड उसका पेन से उसको छुटकारा मिल गया। सो द ड्रग वाज गिवन टू प्रमोट स्लीप एंड रिलीव पेन। तो इट्स लाइक रिलीफ का मतलब तो पता ही है। मिटिगेट करना, मिटिगेट का एबेट के साथ सेम ही मतलब है। इट्स लाइक किसी चीज को उसको जैसे मिटिगेट प्रॉब्लम, मिटिगेट कोई कोई चीज को लेस इंटेंसिफाई करना, या मिटिगेट करना का और एक मतलब हो सकता है उसको होने से पहले उसको कैसे रोका जा सकता है। मिटिगेशन प्लान होता है ना, अर्थक्वेक मिटिगेशन प्लान, या नेचुरल डिजास्टर्स के लिए लाइक फ्लड वगैरह के लिए मिटिगेशन प्लान होता है। उसमें क्या होता है, कुछ चीज को बढ़ने से पहले या होने से पहले उसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, उसको मिटिगेशन प्लान बोलते हैं। ठीक है, to mitigate a problem, same thing like abate, similar to abate, it means to make something less severe or less harmful. This means to mitigate that. Lessen, घटाना, लेसन, लेस से लेसन बना, तो किसी चीज को घटाना, नो पेन हो, प्रॉब्लम्स हो, नो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, किसी चीज को घटाना, दैट मीन्स टू लेसन दैट। नेक्स्ट, इंटेंसिफाई, बढ़ावा देना, ऑफ कोर्स टू सेट अप या स्टेप अप दैट थिंग, टू स्टेप अप दैट, तो बढ़ावा देना, इंटेंसिफाई। ऑगमेंट, ऑगमेंट एंड एग्रीवेट का मैंने मतलब पहले भी आप लोगों को समझाया होगा वीडियो 1 या 2 में। इट मींस किसी चीज को इंक्रीज करना, लाइक ही सोल्ड फ्रूट्स टू ऑगमेंट हिज इनकम। ठीक है, ऑगमेंट का मतलब क्या, इंक्रीज ना, प्रमोट, इंक्रीज या प्रमोट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसने क्या किया, कोविड के चलते उसको अपना इनकम हो सकता है अभी मतलब घाटे में चल रहा था या अपना बिजनेस काम नहीं कर रहा था, उसने क्या किया ताकि उसका इनकम चलते रहे, उसने इसलिए फ्रूट्स बेचना स्टार्ट किया। ही ऑगमेंटेड टू ऑगमेंट हिज इनकम, ही स्टार्टेड सेलिंग फ्रूट्स। ठीक है, एग्रीवेट एग्जैक्टली उल्टा होगा उसका एलिविएट का, किसी चीज को बढ़ाना, to aggravate the pain, aggravate the situation, aggravate the crisis या war या all this kind of riots। ठीक है, पकड़ लो कहीं पे कुछ रायट चल रहा है ना, आपने जाके वहां पे और भी आग में घी डाल दिया, तो यू आर एग्रीवेटिंग दैट। ठीक है, दिस मीन्स टू एग्रीवेट दैट। एनहेंस, एनहेंस का मतलब क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी, किसी चीज को एनहेंस करना। करेक्ट, इट्स काइंड ऑफ इम्प्रूव द क्वालिटी। तो इजी था, कोई टफ कुछ था नहीं। एलिविएट का मतलब क्या निकला, तो एलिविएट मतलब टू मेक्स डेफिशिएंसी, सफरिंग्स और प्रॉब्लम्स लेस सीवियर। जैसे एग्जांपल मैंने बोला था, द गवर्नमेंट कुड नॉट प्रिवेंट हर पेन, ओनली एलिविएटेड। इसका सिनोनिम्स आ गया एबेट, एबेट इज लाइक सेम थिंग, टू मेक समथिंग लेस सीवियर और इंटेंस। इट्स लाइक द स्टॉर्म सडनली एबेटेड। ठीक है, रिलीफ का जैसे मैंने एग्जांपल कुछ ऐसा बताया था, द ड्रग वाज गिवन टू प्रमोट स्लीप एंड टू रिलीव पेन, तो सेम थिंग हो गया रिलीफ। मिटिगेट इज सेम लाइक अबेट। ठीक है, मिटिगेशन प्लान वगैरह हमने आप लोग समझाया था। लेसन, किसी चीज को घटाना। इंटेंसिफाई, उसको स्टेप अप करना। इंक्रीज या ऑगमेंट या एग्रीवेट पूरा उल्टा होता है आप लोग का एबेट या एलिवेट से। ठीक है, एंड एनहेंस टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ दैट। ठीक है, इजी था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट याद रखना है एंड कैसे कहाँ उसको यूज करना है, ऐसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, so let's see the next word, adherent। adherent is a noun. Who is adherent? Adherent is like a strong supporter of a party or a person or a set of ideas or a plan or a sport, something like that, जिसको बहुत ज्यादा, like if I say he's a strong adherent of demonetization। ठीक है, अगर मैं बोलूं he is a strong adherent of demonetization, तो इसका मतलब क्या निकलता है, लाइक ही इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर या फॉलोअर। ठीक है, तो एडरेंट का मतलब क्या है, वन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर पार्टी और लाइक आइडिया और पर्सन और लाइक स्पोर्ट्स, कोई एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला, वन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर पार्टी या पर्सन या set of ideas
एक्सेट्रा। ठीक है, इसका मतलब है एडरेंट, उनको एडरेंट कहते हैं। तो एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था, ही वाज अ स्ट्रांग एडरेंट या ही इज अ स्ट्रांग एडरेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा समर्थक था वो। तो सिनोनिम्स क्या हो गया? फॉलोअर, डिसाइपल, डिसाइपल किसको बोलते हैं हम लोग? भक्त, शिष्य, उनको डिसाइपल कहते हैं। फॉलोअर, वन हु फॉलोज समथिंग। सपोर्टर का मतलब तो पता ही है, अ फैन, हम लोग बोलते हैं ना क्रिकेट फैन या सचिन का फैन, कोहली का फैन। बफ, बफ इज अ वेरी मॉडर्न टर्म। ये इट्स अ वेरी मॉडर्न टर्म, आज के डेट में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अ मूवी बफ, अ रग्बी बफ, अ फुटबॉल बफ, जिसको बोलते हैं ना कोई वो पकड़ लो, कोई डायरेक्टर के लिए या कोई एक्टर के लिए उसका एडरेंट फॉलोअर है वो, मतलब एकदम कोई भी उसका मूवी या कुछ भी वो मिस नहीं करता है। ठीक है, नेटफ्लिक्स बफ, ये दिस इज अ वेरी मॉडर्न टर्म। ठीक है, तो बफ कैसे यूज होता है? इट्स लाइक जिसको हम लोग कहते हैं कि वो कोई भी चीज मिस नहीं करता है, उस पर्टिकुलर वो जिसको फॉलो करते हैं उनको वो बफ कहते हैं, रग्बी बफ वगैरह। ठीक है, एफिशियोनाडो, सच अ नाइस वर्ड। एफिशियोनाडो किन के लिए यूज होता है? एफिशियोनाडो इज लाइक जनरली, समझ के रखो कैसे इसको यूज करना है। जनरली स्पोर्ट्स में ये वर्ड यूज होता है। एफिशियोनाडो इज जनरली यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स। जो बहुत ही ज्यादा फैन होता है कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट का, उसको एफिशियोनाडो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं हर्षा भोगले, मोस्ट ऑफ यू विल नो अबाउट हर्षा भोगले, जो कमेंट्री करते हैं वो, तो वो खुद क्रिकेट नहीं खेले, ही डजंट प्ले क्रिकेट और ही इजंट अ प्लेयर, बट वो इस स्पोर्ट्स के बारे में उतना नॉलेज हो गया उनको, ही हैज फॉलोड दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट सो वेरी मच एंड सो डीपली दैट ही कुड इवन गिव एडवाइस या बैटिंग एडवाइस या बॉलिंग एडवाइस टू सम ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स कि उनका ये बैटिंग टेक्निक में ये प्रॉब्लम या बॉलिंग में ये आर्म एक्शन में ये प्रॉब्लम हो रहा है या रिस्ट एक्शन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इस गेम को इतना क्लोजली देखा है एंड फॉलो किया है। बिना खेले वो उसका उतना बड़ा फैन या उतना बड़ा नॉलेजेबल बन गया उस पर्टिकुलर स्पोर्ट का। सो aficionado is used generally for one who has a very deep knowledge about a particular sport। ठीक है, वन हु हैज वेरी डीप नॉलेज अबाउट ए पर्टिकुलर स्पोर्ट। तो एग्जांपल के लिए हर्षा भोगले का आप याद रखो। ठीक है, तो उनके लिए एफिशिएंटो यूज होता है। ठीक है, वन हु इज वेरी नॉलेजेबल। ऑल्दो एफिशिएंटो आप दूसरे सेक्टर्स में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि बस स्पोर्ट्स के लिए, बट जनरली आप अगर न्यूज़पेपर खोलो एंड अगर स्पोर्ट्स कॉलम पढ़ो, हर दूसरा दिन आपको ये किसी के ना किसी के साथ ये वर्ड आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, एफिशिएंटो ऑफ दैट। ठीक है, तो एफिशिएंटो जनरली स्पोर्ट्स के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है, इसीलिए मैं ये बोल के रखा आपको। तो एनीवे, एडवोकेट, एडवोकेट का नाम क्या मतलब है? हु एडवोकेट्स, वन हु पब्लिकली सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर सेट और पॉलिसी, जो मतलब एकदम पब्लिकली वो बोल सकता है कि मैं इसका सपोर्टर हूं या मैं इसको मान्यता देता हूं। तो एडवोकेट करना, लाइक अगर मैं बोले एग्जांपल, ही वाज एन अनटायरिंग एडवोकेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैंने बोला, ही वाज एन अनटायरिंग एडवोकेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के बारे में वो बोलने से या उसके उसके सपोर्ट में बोलने से वो घबराता नहीं था, किसी के सामने भी पब्लिकली वो बोल सकता है। तो एडवोकेट का मतलब क्या है? ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंटो, एडरेंस, बफ वगैरह, एडवोकेट वगैरह, यहाँ पे एंटेगोनिस्ट, मैं इसीलिए आप लोग मैं लिख के देता हूँ ताकि आप लोगों को मैक्सिमम टाइम तक ये याद रहे। वन हु पब्लिकली सपोर्ट्स या पब्लिकली सपोर्ट्स पर्टिकुलर सेट और पॉलिसी। ठीक है, पर्टिकुलर सेट और पॉलिसी एडवोकेट्स दैट। ठीक है, तो एग्जाम उल्टा बन गया कि आपका राइवल, पूरा उल्टा, वो सपोर्ट नहीं करता, किसी चीज को फॉलो नहीं करता, उसका राइवल। तो ओपोनेंट, ठीक है, सपोर्टर का उल्टा हो जाता है ओपोनेंट। तो वर्सेस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं बोलूं तो इंडिया का ओपोनेंट कौन है? ऑस्ट्रेलिया। एंटागोनिस्ट, मैंने पहले भी बताया कोई एक वीडियो में, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, शायद वो देख लेना। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? वन हु अपोजेस समथिंग, लाइक पोल्स अपार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, पर्सन हु opposes is an antagonist। तो
समझ में आ गया होगा, 3 वर्ड्स हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, मैंने 3 बेस वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए, इसके बाद बहुत सारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो इसमें जैसे एड्रेंट था, एड्रेंट कौन किसको बोलते हैं हम लोग, वन हु इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी, पर्सन, सेट ऑफ आइडियाज, गेम्स वगैरह। तो जैसे एग्जांपल बोला था, ही इज अ स्ट्रॉन्ग एड्रेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। सिनोनिम्स बन गया आपका फॉलोअर, डिसाइपल, सपोर्टर, फैन, बफ, एफिशिएनाडो, एडवोकेट एटसेट्रा। एंटोनिम्स बन गया आपका राइवल, ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट एटसेट्रा। ठीक है, so let's see the next word, acrimony. Wow, acrimony, पहले पार्ट ऑफ स्पीच, इट्स अ नाउन। ठीक है, एक्री रूट समझ लो पहले। acri is a Latin American word which means, no, the root is acri, which means, a bad, something that is bad, pungent जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, pungent और bad। तो it is possible, like अगर मैं बोलूं acrimony, so it's like a bitterness or an ill feeling, something that is a very harsh or bitterness or an ill feeling। ठीक है, example अगर मैं बोलूं, it's like, is it possible to avoid acrimony when one gets divorced? Is it possible to avoid acrimony, that means harshness या bitterness या ill feeling, when one gets divorced? ठीक है, इसको एक्रीमोनी कहते हैं। तो एक्रीमोनी का मतलब क्या निकल, अगर मैं एग्जांपल आगे लिख दूं पहले, इट्स लाइक, इज इट पॉसिबल टू अवॉइड एक्रीमोनी व्हेन वन गेट्स डिवोर्स्ड, क्वेश्चन मार्क। ये क्या पॉसिबल है कि आप डिवोर्स तक एक बात पहुंच गया, फिर भी आपके मन में वो बिटरनेस या ई फीलिंग नहीं आया? इज इट पॉसिबल? तो लाइक इज अ जनरल सेंटेंस। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, एक्रीमोनी का मतलब इट्स लाइक अ हार्श फीलिंग या बिटरनेस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बिटरनेस और इल फीलिंग, बिटरनेस और इल फीलिंग, दिस इज एक्रीमोनी। जैसे सिनोनिम्स आपका बन गया हार्शनेस, बहुत ही हार्श फील करना। बीटरनेस, अभी हमने बोला बीटरनेस। रेंकोर, रेंकोर इज जब बीटरनेस ना बहुत लंबे समय तक स्टे कर जाता है, आप भूल नहीं पाते हो उस चीज को, उसको रैंकोर कहते हैं। लाइक बहुत, एक होता है ना, किसी को कुछ बोल दिया या किसी का कोई बात दिल में ऐसा चुभ गया कि वो आप भूल नहीं पाते हो, एंड उसके प्रति रैंकोर डेवलप हो गया। तो रैंकोर इज अ बिटरनेस दैट स्टैंड्स लॉन्ग। ठीक है, अगर मैं लाइक ही स्पोक विदाउट रैंकोर, मतलब वो भूल के बात कर पाया। अगर पॉजिटिवली इस वर्ड को मैं यूज करूं तो ही, इट्स लाइक, अगर मैं एग्जांपल लिखूं, ही स्पोक विदाउट रैंकोर, तो वो सब कुछ पुराने बातें भूल के वो फिर से एक्सेप्ट कर पाया या उस बात कर पाया। तो रैंकोर का मतलब क्या है, व्हेन बिटरनेस स्टैंड्स लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक दिल में कोई चीज रह जाना, दिस मीन्स रैंकोर। एनमिटी, जैसे समझ में आ रहा है, एनिमी के जैसा एनमिटी, बहुत ज्यादा एनमिटी, दुश्मनी डेवलप करना, दैट्स एनमिटी। तो उसका एंटोनिम क्या होगा, स्वीटनेस, पूरा उसका उल्टा, एक्रीमोनी का उल्टा हो रहा है। तो बिटरनेस इल फीलिंग के उल्टा स्वीटनेस। ठीक है, ह्यूमैनिटी, लाइक इंसानियत। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस इज लाइक बेने एंड मेला, दो रूट है, हाँ, गुड एंड बैड याद रखना, बेने एंड मेला। सो बेने से जितने भी वर्ड बनेंगे वो सब अच्छा डिनोट करे, बेनिवोलेंस, बेनिफिट, बेनिफिशियरी। तो एंड मेला से जितना भी मेलिफिशिएंट, मेलाफिशियरी, तो सब कोई हार्मफुल कोई चीज डिनोट करेगा। ठीक है, बेने एंड मेला दो रूट याद रखना। तो ऑल्दो हम लोग ये डिस्कस करेंगे फर्दर, तो अभी के लिए बस इतना याद रखो। तो बेनिवोलेंस का मतलब क्या, इट्स लाइक काइंडनेस, किसी चीज, किसी किसी का काइंडनेस। ठीक है, इल फीलिंग नहीं, काइंडनेस। लाइक सचिन जैसे बहुत ही काइंड माना जाता है सचिन तेंदुलकर को, तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं, सचिन इज नोन फॉर हिज बेनिवोलेंस, करेक्ट, सचिन इज नोन फॉर हिज बेनिवोलेंस, तो हिज काइंडनेस। तो ये हो गया मीनिंग, इजी था।
तो बस याद रखना है, देखो एक्रीमनी जैसे मैंने पहले बताया था, एक्रीमनी कौन कौन है, क्या है? इट्स लाइक जैसे रूट है, एक्री, एक्री का मतलब है बैड या पंजेंट, कोई चीज जो बहुत ही गंदा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पंजेंट स्मेल या पंजेंट। आप लोग अगर साइंस लैब के आसपास अगर एचएस के टाइम में अगर रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब H2SO4 हम लोग बनाते थे, इसके बाद H2S गैस जब रिलीज करते थे, वो स्मेल कैसा होता था, लाइक पूरा स्कूल पूरा कॉलेज महक जाता था, दैट वाज अ पंजेंट स्मेल, लाइक जिसको घिन करते हैं हम लोग, करेक्ट? तो बीटरनेस इन फीलिंग। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? इज इट पॉसिबल टू अवॉइड एक्रीमनी व्हेन वन गेट्स डिवोर्स्ड? ठीक है, तो सिनोनिम हो गया आपका हार्शनेस, बीटरनेस, रैंकोर, एनमिटी। तो ये तीन वर्ड तो इजी था, हार्शनेस, बीटरनेस, एनमिटी। रैंकोर हो सकता है बहुत लोगों के लिए नया है, इट मींस व्हेन बीटरनेस स्टैंड्स लॉन्ग। तो जैसे एग्जांपल बोला मैंने, ही स्पोक विदाउट रैंकोर। ठीक है, तो एंटोनिम में आपका आ गया स्वीटनेस, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस। तो स्वीटनेस, ह्यूमैनिटी तो पता ही है, बेनिवोलेंस इज लाइक काइंडनेस। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक नहीं यार, एस्थेटिक एंड एस्थेटिक वो अलग अलग वर्ड है। एस्थेटिक मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एस्थेटिक का मतलब क्या है? एस्थेटिक नाउन है यार। एस्थेटिक को अगर आपको याद रखना है, आप जस्ट लॉर्ड शिवा का लाइफ को इमेजिन करो, ही इज एन एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक लॉर्ड शिवा क्यों मैं बोल रहा हूँ? इट्स लाइक ही, वी कंसिडर हिम एज द महादेव, लाइक देवों के देव, करेक्ट? लाइक but even after that you see his lifestyle, he like in half naked clothes, without jewelries, without anything, he stands or sits in the top of a mountain without any luxuries of life. Whereas आप दूसरे भगवान या दूसरे देवता को जैसे पोर्ट्रे किया गया, आप देखो उनको, लाइक दे आर वेरी ऑर्नेट, वो एकदम सजा सच धज के हमेशा रहते हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट आप शिवा का लाइफ को सोचो, like he has the ultimate power, he can do anything that he wants, but he chooses to live life without comfort. ठीक है, वो दुनिया का मोह माया को त्याग कर पाते हैं एंड उसको त्याग करके वो अपना लाइफ उस तरीके से, नो, विदाउट एनी लग्जरीज, विद नॉट बीइंग प्रोडिगल। ठीक है, वो ऐसा रह सकते हैं, इसको एस्थेटिक कहते हैं। तो लाइक लॉर्ड शिवा, जैसे मैंने बोला एग्जांपल, लाइक लॉर्ड शिवा। तो आपको एस्थेटिक अगर याद रखना है, आप लॉर्ड शिवा को याद रखो, आपको वर्ड ऐसे ही याद रह जाएगा। ठीक है, लाइक द लाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। तो एस्थेटिक का मतलब क्या निकला? वन हु लाइक लिव्स लाइफ विदाउट कंफर्ट, like sacrificing the comforts of life, one living life without comfort, that's aesthetic, he's an aesthetic। ठीक है, समझ में आ गया होगा? इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, इसका सिनोनिम क्या है? ऑस्टियर। ऑस्टियर इज लाइक, अगर मैं बोलूं, कंडीशन इन अ प्रिजन कुड हार्डली बी मोर ऑस्टियर। अगर मैं कोई पर्टिकुलर प्रिजन, फॉर एग्जांपल, आप अगर वो काला पत्थर या ना सेलुलर जेल, काला पानी, आई एम सॉरी, अंडमान का जो सेलुलर जेल है, तो आपको तो पता ही होगा उसके बारे में। तो वहां पे जैसे ब्रिटिश इंडियंस को जैसे ट्रीट करते थे एक टाइम में, अभी तो वो बंद कर दिया गया है उसको, अभी नो विजिटर्स प्लेस बना दिया गया है। लेकिन अगर आप वहां पे कभी जाओ तो आपको रात का जो शो होता है, लाइट एंड साउंड शो होता है, उसमें आप वो उनको, वो लोगों को दिखाते हैं, वो समझाते हैं कि कैसे द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर ट्रीटेड बाय ब्रिटिश पीपल देयर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो कंडीशन इन द प्रिजन, लाइक इन द सेलुलर जेल, कुड हार्डली बी बोर्न ऑस्टियर। तो इट मींस लग्जरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, उससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उतना गंदी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। तो हैविंग नो लग्जरीज, तो ऑस्टियर का मतलब क्या है? हैविंग एब्सोल्युटली नो लग्जरीज। दैट्स ऑस्टियर। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया था, कंडीशन इन द प्रिजन, कंडीशन इन द सेलुलर जेल कुड हार्डली बी मोर ऑस्टियर। ठीक है, उतना गंदी तरीके से रखा गया था। सेल्फ एब्नेगेटिंग कैरेक्टर, सच ए नाइस वर्ड, सेल्फ एब्नेगेटिंग। इट मींस जैसे आपको अगर ये वर्ड समझना है, आप मम्मी को देखो, लाइक दुनिया के सब मम्मी, दे हैव दिस कैरेक्टर, दे लाइक सेल्फ एब्नेगेटिंग कैरेक्टर। इट्स लाइक रिजेक्टिंग वंस ओन इंटरेस्ट और नीड्स। ठीक है,
खुद के बारे में नहीं सोच के हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं वो। लाइक लाइक आवर पेरेंट्स, लाइक स्पेशली मदर्स। तो अगर पकड़ लो उन लोग खाने के लिए कुछ है, पकड़ लो एक फिश, ठीक है, अगर एक ही पीस मछली का रह गया है एंड एक ही पीस रह गया एंड मम्मी आपको सर्व कर रही है एंड शी विल नॉट टेक इट हरसेल्फ, वो हमेशा आपको ही देगी एंड कहेगी कि उसको उनको खाने का मन नहीं है। दिस इज दैट कैरेक्टर, सेल्फ एब्नेगेटिंग, लाइक रिजेक्टिंग वंस ओन इंटरेस्ट और नीड्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज रिमेंबर। आपको इसको याद रखना है तो एसोसिएट इट विथ आवर मदर्स और पेरेंट्स, लाइक रिजेक्टिंग, सेल्फ एब्नेगेटिंग, like rejecting one's own interest और नीड्स, हमेशा दूसरों के लिए देखना, दूसरों के लिए करना। दिस इज सेल्फ एब्नेगेटिंग कैरेक्टर। हर्मेटिक, हर्मेटिक स्पेशली हम लोग उनको कहते हैं कि जो केव्स में रहते हैं, यहाँ वहां भटकते हैं, जो अकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, नो, ऑल दिस टाइप ऑफ काला जादू वगैरह, उनको हर्मेटिक, वो जो हम लोग पहले के वो कुछ होते हैं ना जिनको हम लोग ऐसा उनको उस नजर से देखते हैं। ऑल्दो आई डू नॉट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम हियर, पॉइंट बीइंग वो कुछ साधु बाबा जैसा होता है, यहाँ वहां भटकते रहते हैं, केव्स में रहते हैं, कुछ अकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, नो, उनको हर्मेटिक कहते हैं, वो हर्मेटिक लाइफस्टाइल वगैरह। तो लिविंग इन केव्स वगैरह फिलहाल के लिए ऐसे जान के रखो, लिविंग इन केव्स वगैरह, लिविंग वन लाइफ, पीपल हु लिव्स इन केव्स, ठीक है, एंड प्रैक्टिसेस अकल अकल ट्रेडिशंस, लिख देता हूं मैं, एंड प्रैक्टिसेस अकल्ट ट्रेडिशंस, इट्स हर्मेटिक, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या बन गया? प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या? जो बहुत ही ज्यादा स्पेंड करता है पैसा, मनी रेकलेसली मनी स्पेंड करता है, स्पेंडिंग मनी रेकलेसली इज बीइंग प्रोडिगल। इट्स लाइक अगर मैं बोलूं किसी का प्रोडिगल हैबिट्स, लाइक हिज प्रोडिगल हैबिट्स डाइड सून, ठीक है, वो पहले हो सकता है बहुत ज्यादा नो पैसे को मतलब ध्यान ही नहीं देता था, यहाँ वहां स्पेंड करता था, अभी वो इतना सुधर गया। प्रोडिगल मीन्स स्पेंडिंग मनी रेकलेसली, ठीक है, स्पेंडिंग मनी रेकलेसली। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था, हिज प्रोडिगल हैबिट्स डाइड सून, एक्स्ट्रावेगेंट, कुछ ज्यादा ही मतलब कुछ शो ऑफ करना या कोई चीज पे मतलब रोक टोक नहीं है, सब कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब स्पेशली पैसा इन्वॉल्व है इसमें, लाइक लैकिंग रेजिस्टेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, ठीक है, किसी चीज को अपना रिसोर्सेज यूज करना या मनी को एक्स्ट्रावेगेंटली स्पेंड करना लग्जरियस आइटम्स में, लग्जरियस चीजों में। तो दिस इज बीइंग एक्स्ट्रावेगेंट। लग्जरियस तो मतलब पता ही है, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, लाइक अगर मैं बोलूं द islands, this is the island's most luxurious hotel, like this is the island's most luxurious hotel, so that means extremely comfortable, ठीक है, extremely comfortable, that's luxurious। extravagant जैसे मैंने बोला था, तो like somebody who doesn't lack any restraint in spending money or using resources, he's an extravagant। तो दिस वाज इट। तो क्या है वर्ड सबका? एस्थेटिक, एस्थेटिक का मीनिंग आपका निकल गया, यू नो, लाइफ, लिविंग लाइफ लाइक लॉर्ड शिवा, तो वन हु लिव्स लाइफ विदाउट कंफर्ट और लग्जरीज ऑफ लाइफ। आपका सिनोनिम्स हो गया ऑस्टियर, हैविंग नो लग्जरी, सेल्फ एब्नेगेटिंग, रिजेक्टिंग वंस ओन इंटरेस्ट और नीड्स, हर्मेटिक, वन हु लिव्स लाइफ इन केव्स एंड प्रैक्टिसेस अकल्ट ट्रेडिशंस, ठीक है। प्रोडिगल हो गया वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, एक्स्ट्रावेगेंट सिमिलर, lacking restraint in spending money or resources, luxury, luxurious, extremely comfortable, ठीक है। तो लेट्स सी, ओह एवरिशियस, ठीक है, एवरिशियस, ओ यू एस एंड हो रहा है तो क्या होना चाहिए? यस, ओ यू एस एंड हो रहा है तो क्या होना चाहिए जनरली? एडजेक्टिव, ठीक है। एवरिशियस क्या होता है? लाइक अगर मैं बोलूं शी टर्न्ड आउट टू बी वेरी क्राफ्टी एंड एन एवरिशियस पॉलिटिशियन, क्या बोला मैंने? शी turned out to be a crafty मतलब शातिर and avaricious politician।
तो इसका मतलब क्या है? somebody who is very greedy, बहुत लालच भरना, extremely greedy, that's avaricious. ठीक है, extremely greedy, लालच से भरा हुआ। तो सिनोनिम क्या हो गया? देखो, ग्रीडी जैसे मैंने बोला लालच। रेवेनस, रेवेनस कैसे होता है? रेवेनस इज एक्चुअली, देखो, इट मींस एक्सट्रीमली हंग्री। हाँ, हंग्री कभी कभी होता है ना, लाइक मॉम वी आर, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। एक्सट्रीमली हंग्री को आपको अगर रिप्लेस करना, यू कैन यूज दिस टर्म रेवेनस। इट्स लाइक वो स्टेट तक पहुंच जाना। प्लीज अंडरस्टैंड, नॉर्मल हंग्री, एक हंगर एक चीज है एंड रेवेनस दूसरा चीज है। द डिग्री ऑफ हंगर विल बी वेरी हाई इन रेवेनस। तो नॉर्मल भूख लगा को रेवेनस मत बोलो। रेवेनस इज लाइक आप कुछ भी खा जाओगे। एक मोमेंट आता है ना, जो भूख, उतना हद तक भूख लग जाता है कि आप कुछ भी खाने के लिए राजी हो। तो रेवेनस इज दैट पॉइंट, लाइक एक्सट्रीमली हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री। तो ये वर्ड जनरली मैंने, इफ यू फॉलो डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी चैनल्स वगैरह, आप अगर ब्लू व्हेल को खाते हुए देखो तो वो क्या करता है, वो एक्चुअली ब्लू व्हेल के साथ ये टर्म बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। द रेवेनस ओपनिंग ऑफ ए ब्लू व्हेल्स माउथ, ऐसा यूज होता है। तो ब्लू व्हेल क्या करता है, वो सरफेस ऑफ द वाटर में आता है। वो जब खाना खाता है, अब तो देखा होगा, वो सरफेस ऑफ द वाटर में आता है। आने के बाद वो एकदम बड़ा करके अपना मुंह खोलता है। ठीक है, इतना बड़ा करके मुंह खोलता है कि पूरा का पूरा ये रूम नो उसका मुंह के अंदर चला जाएगा। तो उसके बाद वो इतना बड़ा मुंह खोलता है, तो सरफेस में जितने भी प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स, आपने पढ़ा होगा, तो प्लैंक्टन्स उनके वो मुंह में आके सब चिपक जाते हैं। तो उसके बाद जब वो मुंह बंद करता है, तो बीच में से सब पानी निकल जाता है एंड प्लैंक्टन्स रह जाता है। दिस इज हाउ अ ब्लू व्हेल ईट्स, करेक्ट? एंड दिस इज हाउ इट इज यूज्ड, द रेवेनस ओपनिंग ऑफ ए ब्लू व्हेल्स माउथ। रेवेनस ऐसा करके यूज होता है। ठीक है। कोविशियस, कोविशियस इज लाइक जो बहुत ही किसी पकड़ लो, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास वो है, लेकिन मैं बहुत ही गंदी नजर से उसको देखना, या मुझे बहुत ज्यादा वो डिजायर हो जाना कि क्या काश मेरे पास भी वो होता, लालच भर के मेरे पास भी होता है। तो इट्स लाइक डिजायर टू पोजेस समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स। ठीक है, डिजायर टू पोजेस समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स। एग्जांपल में अगर बोलूं, ही कुड नॉट हेल्प कास्टिंग कोविशियस लुक्स एट हिज नेबर्स कार। ठीक है, उसके नेबर के पास जो गाड़ी था, उसको देख के वो बहुत जेलस फील करता था। उसको देख के वो बहुत नो नो काश मेरे पास भी वो चीज होता, एंड वो लालच फील करता था। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो सके तो आप लिख के रखो, ऐसा याद रहेगा। ही कुड नॉट हेल्प कास्टिंग कोविशियस लुक्स एट हिज नेबर्स कार। तो इसका मीनिंग क्या निकला? डिजायर टू पोजेस, डिजायर टू पोजेस something belonging to someone else. Desire to possess something that belongs to someone else, या belonging to someone else, that's covetous. ठीक है। लास्ट वन सिनोनिम्स में, रेपिशियस। रेपिशियस इज लाइक वेरी एग्रेसिवली ग्रीडी जो होता है ना, किसी किसी हम लोग जनरली कुछ लैंडलॉर्ड्स वगैरह को हम लोग ये रेपिशियस लैंडलॉर्ड्स, जो मतलब एक दिन का मोहरत नहीं देता है। मतलब उसको अगर एक तारीख पैसा चाहिए तो चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम में भी है उसका टेनेंट, अगर वो अगर बोलता है कि अगले दिन वो भाड़ा देगा, वो सुनने के लिए राजी नहीं है। लाइक अ वेरी एग्रेसिवली ग्रीडी। ठीक है, रेपिशियस इज एग्रेसिवली ग्रीडी। हाइनेस के लिए ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है, एग्रेसिवली ग्रीडी। तो एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, ठीक है, अ rapacious लैंडलॉर्ड। रेपिशियस अगर आपको समझना, इट्स लाइक रूट क्या है इसका? रूट इज रैपर। हाँ, रूट इज रैपर। रैपर मीन्स टू स्नैच, किसी चीज को, अरे पी, अरे रैपर मीन्स टू स्नैच। ठीक है, किसी चीज को छीन लेना। तो रैपर से बना रेपिशियस, छीनने का आदत। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी उल्टा हो गया, एंटोनिम्स हो गए आपके लिबरल, जिसको फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से वेरी लिबरल, बहुत काइंड हार्टेड है। अनरेपिशियस ठीक उसका उल्टा होगा। तो रेपिशियस का मतलब है बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ग्रीडी है,
तो अनरेपिशियस ठीक इसका उल्टा होगा, वन हु इज वेरी काइंड हार्टेड, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो उसको लालच नहीं है, वो नहीं है, ही इज मैग्नेनिमस। ठीक है, तो मैग्नेनिमस मैग्नम से बना, मैग्नम इज द रूट, मैग्नम मींस लार्ज, मैग्नम इज द रूट। ठीक है, मैग्नम मींस लार्ज, तो मैग्नेनिमस इज जिसका दिल बहुत बड़ा है, अ लार्ज हार्टेड पर्सन। ठीक है, जैसे हम लोग रतन टाटा के लिए यूज करते हैं मैग्नेनिमस पर्सनालिटी, जिनका जिनका दिल बहुत बड़ा है। तो अगर रूट जानना है, इट्स मैग्नम, मैग्नम मींस लार्ज। ठीक है, तो मैग्नम से बना मैग्नेनिमस एडजेक्टिव फॉर्म, तो इट्स लाइक लार्ज हार्टेड। ठीक है, लार्ज हार्टेड, दैट्स मैग्नेनिमस। तो हमारा प्राइम वर्ड क्या था? एवरिशियस। एवरिशियस का मतलब क्या निकला? समवन नो लाइक वेरी एक्सट्रीमली ग्रीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं। शी टर्न्ड आउट टू बी क्राफ्टी एंड एवरिशियस पॉलिटिशियन। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स बन गया आपका ग्रीडी, रेवेनस, एक्सट्रीमली हंग्री जिसको हम लोग बोले थे, कोविशियस लाइक डिजायर टू पोजेस समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, rapacious aggressively greedy, liberal ठीक है इसका उल्टा, नो वेरी काइंड हार्टेड, अनरेपिशियस रेपिशियस का उल्टा, एंड मैग्नेनिमस लार्ज हार्टेड। ठीक है, ओह सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मजा आया जैसे मुझे कड़ा के आया। तो अगर वैसा ही है तो थैंक यू सो मच। पहले आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आई रियली थैंक यू। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बेटर हो रहा है, आप लोग नया चीजें सीखने को मिल रहा है इस चैनल से। तो अगर ऐसा ही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।